नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। भारतीय जनता पार्टी की चौथी लिस्ट आ चुकी है और जो मेरे साथ जो दिख रहे हैं सागर से विधायक शैलेंद्र जैन, उनका जो है टिकट फाइनल हो गया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के सागर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। बहुत बधाई विधायक जी आपको टिकट मिलने की। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक भाई, आपको भी धन्यवाद। और हमारे सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ता जिनकी मेहनत का फल है ये। और ये जो टिकट है ये कोई शैलेंद्र जैन के लिए टिकट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सागर के कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत परिश्रम का एक्नॉलेजमेंट है। और ये उनकी परिश्रम के वजह से ये टिकट मिला है। ये टिकट उन सबको समर्पित है और मैं उन्हें सबको बधाई देता हूँ, सागर की जनता को भी बधाई देता हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बार? आप चुनाव में मैदान में होंगे क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, अब तो लोगों के पास जाना है और बताना है। जी, मतलब फरमाया आपने। मुद्दे जो हैं, अब वैसे हालात नहीं बचे जब हम साल दर साल हर चुनाव में वही ट्रांसपोर्ट नगर, वही हमारा डेयरी विस्थापन, वही हमारा स्टेडियम का मुद्दा, ये सब हटा दिए। ये हटा दिए मतलब मुद्दे नहीं हटा दिए, प्रॉब्लम हटा दी। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूँ। स्मार्ट सिटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के हृदय स्थल को जो सम्मान बख्शा है, सागर की जनता उन्हें जीवन पर्यंत नहीं भूल सकती। सागर का इतिहास जब भी लिखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी सरकार का कि ये उपलब्धि हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इतनी बड़ी राशि उन्होंने हमारे सपनों को साकार करने के लिए दी और सपने साकार होते दिख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर बनके तैयार हो गया है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स बहुत शीघ्रता के साथ अपना व्यवसाय शुरू करने वाले हैं। हमारी डेयरी विस्थापन का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। हमारा स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में परिवर्तित हो गया। जो भैंसों के लोरने की जगह होती थी वो आज खेल गतिविधियों का एक उत्कृष्ट केंद्र बन गया है। खेल परिसर में एस्ट्रो टर्फ और सिंथेटिक ट्रैक जो हमेशा से हमारे खिलाड़ियों का सपना था, जिसके लिए मैंने इतनी मशक्क़त की, फाइनली स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये कार्य पूर्ण हुए हैं। आप देखिए, बेरोज़गार ये भाइयों के लिए, बहनों के लिए हमारा इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। वहाँ पे सब तरह की सुविधाएं हैं। आप अपने आइडिया लेके आइए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ ट्रेनर हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे वित्तीय संसाधन, टेक्निकल असिस्टेंस सारा का सारा मुहैया कराने के लिए। उसके बाद अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप निश्चित मान लीजिए कि वो हमारा लॉन्चिंग पैड बन गया। बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने में हमारा इंक्यूबेशन सेंटर बहुत अहम भूमिका अदा करने वाला है। एक बहुत सुखद समाचार है, सागर में फर्नीचर क्लस्टर को कि हमारे प्रदेश की उच्च स्तरीय समिति ने अपनी सहमति दे दी है, उसकी स्वीकृति दे दी है और सागर में फर्नीचर क्लस्टर जो है उसके बनने की शुरुआत हो गई है। 5,000 से 10,000 लोगों को रोज़गार हमारा फर्नीचर क्लस्टर सेंटर देगा। उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने अलग से पॉलिसी बनाई, टेलर मेड पॉलिसी है। और अब वो पॉलिसी के तहत वहाँ लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि का एक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा जो हमारे फर्नीचर बनाने वालों को ट्रेन करेगा। फर्नीचर के साथ जो एंसिलरीज लगेंगे, पॉलिश की यूनिट हो सकती है, पेंट की यूनिट हो सकती है, प्रोसेसिंग बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी सीजनिंग की यूनिट लग सकती है। ये फर्नीचर क्लस्टर जो है, आप देखते होंगे कि पिछले 40 साल 50 साल से मैं देख रहा हूँ बड़ी मात्रा में लकड़ी प्रोक्योर करके यहाँ के लोग ट्रेडिंग का काम करते थे। दिल्ली में कीर्ति नगर में सागर के फर्नीचर, सागर के लकड़ी इतनी डिमांड होती थी कि सीपी टीक हमारे यहाँ सबसे अच्छा टीक मानते हैं दुनिया भर में। अब वो फर्नीचर यहीं बनेगा
उस फर्नीचर की मार्केटिंग जो है हमें करनी होगी और इस सब काम में सरकार हमारी मदद कर रही है। एक बड़ी योजना बन के तैयार हो गई है और सागर में रोज़गार और ये जो शहर के अंदर जो आरा मशीनें थी, ये तमाम आरा मशीनें बाहर शिफ्ट हो जाएंगी। तो आप पाएंगे कि सागर में हर कुछ वर्षों के अंतराल के बाद जो आगजनी की घटनाएं हो जाती थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी और सागर में जो है रोज़गार के लिए एक बहुत अच्छा एक उपक्रम। तो आपको टिकट हो गया, लोग जब आपका टिकट नहीं होता उससे पहले ये बोलते हैं कि साहब इस बार सागर से शैलेंद्र जैन का टिकट कटने वाला है और आप कैसे तो मिलना ही नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे कि बस आप टिकट गया और आप बिल्कुल खामोश बैठे रहते हो। तो लोग जो आपके समर्थक आते हैं वो भी सोचते हैं कि ऐसा लगता है इस बार नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी वो जो खामोश रहने की जो एक अदा है और वो जो लोग एकदम आप कहते हो कि मेरा तो टिकट घर बैठे बैठे आ जाएगा, मैंने काम ऐसे किए, तो क्या है बात? अंग्रेजी में एक फ्रेज़ है, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड माई साइलेंस हाउ विल यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। अगर आप मेरी खामोशी नहीं समझ सकते तो आप मेरे शब्दों को क्या समझेंगे। मेरी खामोशी इसलिए होती है कुछ मुद्दों पे, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है, ऐसा इसलिए कि कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब जब वक्त खुद दे, हालात खुद दें, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा होगा। अगर मैं कहूँ कहता फिरता कि नहीं साहब मेरा तो टिकट फाइनल है, मुझे तो मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और सब नेतृत्व ने कह दिया कि आपको ही लड़ना है, तो लोग कहते हैं कि आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपनी वो दिखा रहे हैं। वो मेरी आदत नहीं है, वो हमारी फितरत नहीं है। लेकिन भाई साहब महत्वाकांक्षी तो हो जाता है ना कोई नेता। जब हम चुनाव लड़ते हैं, आप जैसे लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो 3-3 साल विधायक रहे और उसके बाद जब वक्त आया और ऐसे टाइम पे कि जब केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा हो पार्टी नेतृत्व की तरफ से, उथल पुथल एक तरीके से मची हो और शिवराज सिंह चौहान तक के टिकट पे बात आ गई कि उनको भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे हालात में फिर भी जो है इत्मीनान रखना, ये इसलिए कि मैंने कभी टिकट की फरमाइश नहीं की। मुझे भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास था। हमने लगभग 14 वर्ष संगठन का बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है और मूल्यांकन की हमारे यहाँ एक पद्धति है। विभिन्न पदों पर रहते हुए जब 2006 में मुझे जिलाध्यक्ष का पद ऑफ़र किया गया तो लोगों को सहसा लगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे विश्वास इस बात को लेके हमेशा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां सतत मूल्यांकन की एक पद्धति है और व्यक्ति का उसके कार्यों के आधार पर मूल्यांकन होता है और उसको समय आने पे निश्चित रूप से उसको पदों से नवाजा जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन महामंत्री जी का, सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी का, सम्मानीय नरेंद्र सिंह जी का, जिस तरह का विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। और ये मुझसे लगभग 2.5 महीने पहले 1-to-1 वाले कार्यक्रम में मुझे बोल दिया गया था कि सागर से मुझे चुनाव लड़ना है। तो आप देखिए ना, मैं पिछले यूँ तो मैं 365 दिन 24/7 वाली स्थिति में रहता हूँ, लेकिन चुनाव की तैयारी मेरी शुरू हो चुकी थी। चुनाव के लिए मुझे कहीं आपने देखा होगा कि किसी राजनीतिक दल के झंडे नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे सबसे पहले लगे। किसी राजनीतिक दल के इतने सब विज्ञापन और सबके वो सब कार्य हम कर रहे हैं। हमारे संपर्क के, हमारे दौरे के, हमारे जो कार्यक्रम चलते थे उनमें और गति आई है। तो मुझे टिकट अनाउंस होने का सिर्फ इस वजह से इंतज़ार था कि हमारे कार्यकर्ताओं के मन में संशय जो था वो ख़त्म होना चाहिए। आम पब्लिक के बीच में एक ऊहा-पोह की स्थिति है, वो समाप्त हो जाएगी। इस वजह से ये मैं उसका भी इंतज़ार कर रहा था। में कुछ आप चुनौती मान कर चल रहे हैं?
भारतीय जनता पार्टी को तो कोई चुनौती है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा काडर है। लगभग अभी हम लोग जब ऑन पेपर देखते हैं तो 7,500 कार्यकर्ता दायित्ववान हैं, किसी न किसी दायित्व पे हैं। राष्ट्रीय दायित्व से लेके नीचे के बूथ लेवल तक के दायित्व, चाहे बीएलए हो, चाहे हमारा पन्ना प्रमुख हो, वहाँ तक लगभग 7,500 कार्यकर्ता हैं। वो जो पूर्व के हैं वो अलग हैं। तो अकेले जिस पार्टी के पास अकेले दायित्व के आसपास वाले कार्यकर्ता जो हैं 10,000 के आसपास हों, जनता, ये जो भी सर्वे होते हैं ये सर्वे किस आधार पे होते हैं? कहीं भोपाल में बैठ के और दिल्ली में बैठ के तो नहीं हो सकते। ये सर्वे तो पब्लिक से होते हैं। तो सर्वे में लोगों की भावनाएं शब्दों में अंकित थी। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे हमारा सर्वे को पढ़ के सुनाया तो मेरे आँख से आंसू छलक गए, क्योंकि उसमें वो भावनाएं परिलक्षित हो रही थी जो लोगों ने अभिव्यक्त की गई। तो मुझे विश्वास है हो गया, हमेशा से है, कि सागर की जनता के प्रति मेरे मन में ये विश्वास और भी मजबूत हुआ है कि आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता आपके साथ है पूरी। जिस हिसाब से कल भी आपने देखा होगा कि मैं जहाँ जहाँ गया लोगों ने बड़ा अभिनंदन किया और टिकट के अनाउंसमेंट का बहुत स्वागत किया। तो मैं सागर की जनता के प्रति आश्वस्त हूँ। सागर की जनता ने मुझे कभी निराश नहीं किया, क्योंकि मैंने भी सागर की जनता को निराश नहीं होने दिया है। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी अब कुछ? मैं बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं, आपने देखा होगा, मैं टिकट मांगने कहीं नहीं जाता, मैं भोपाल नहीं जाता, मैं दिल्ली नहीं जाता। मुझे सागर पसंद है, क्योंकि जो काम आपके समर्थक कह रहे हैं जो काम चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे, जो समर्थक आपके कह रहे हैं, और इस बार मंत्री बनना तय है। अगर तय है तो फिर बनेंगे और कई गुना ताकत के साथ सागर का विकास करेंगे। सागर के लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। सागर को हम एक मध्य प्रदेश के और देश के मानचित्र पे अंकित करने की दिशा में बढ़ेंगे। मुझे जो दायित्व मिलता है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे प्राणपण से के साथ उस काम को करता हूँ। मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं हमेशा ये मानता हूँ जो काम पार्टी मुझे दे उस पार्टी को पूरी निष्ठा के साथ मुझे करना है। जो भी दायित्व मुझे मिलेगा उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। सर, आपको फिर से बधाई सागर टीवी न्यूज़ की टीम की तरफ से। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जैन सागर के विधायक हमसे बात कर रहे थे टिकट मिलने के बाद। उनका कहना यह है कि वो टिकट मांगने कहीं पर नहीं जाते, महत्वाकांक्षी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जब मंत्री की बात आई तो उन्होंने कहा कि सागर का जो विकास है उसको बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ अगर करना है तो फिर एक सागर को मंत्री चाहिए। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।